बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नए सरबराह ने अपना पहला छक्का लगा दिया है और मरियम नवाज और मीर शकीलुर रहमान एक मरतबा फिर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फेक ऑडियो स्कैंडल साकिब निसार की जो ऑडियो रिलीज की गई साबिक चीफ जस्टिस की, टोटे जोड़कर उसका भांडा समा टीवी से पहले किसने फोड़ा है और ये सारा क्या मामला है। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि नए डीजीआईएसआई ने पहला क्या छक्का मारा है, साफ और वाज़े पैगाम उन्होंने क्या दिया है। तो जनाब, जैसा कि हमने अपनी एक पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि मरियम नवाज ने 19 नवंबर के रोज ही से ये कोशिश शुरू कर दी थी, यानी 20 नवंबर को जब नए डीजीआईएसआई ने जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभाला जनरल नदीम अंजुम ने, तो एक दरमियानी जरिए के वास्ते मरियम नवाज ने ये कोशिशें शुरू कर दी थी कि किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जो है वो राब्ता किया जाए और अपने लिए कोई ना कोई एनआरओ या डील जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा की जाए। और अब इतलात ये आ रही हैं कि जनरल नदीम ने बड़ा इकदाम उठाते हुए, जनरल नदीम के करीबी जराए ने बड़ा इकदाम उठाते हुए उस दरमियानी जरिए को शटअप कॉल दे दिया और ये कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो मुल्क के आइन और कानून के तहत उसे जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे मुकम्मल तौर पर अदा करती रहेगी। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जवाबदेह हैं और जवाबदेह रहेंगे और एक मुंतखब हुकूमत है जो पाकिस्तान की, उसकी हर मुमकिन जो हमायत है वो जारी रखी जाएगी। इस तरह से मरियम नवाज और उनका जो करीबी जरिया है वो अपना सा मुंह लेके रह गया है। और ये गुज़श्ता चंद रोज से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले हलफनामा सामने आया और फिर ये एक जाली झूठी मुबैना तौर पर ऑडियो चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो टोटे जोड़कर बनाई गई, इन तमाम को जारी करने का मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से डीजीआईएसआई के नज़दीक हुआ जाए, उन तक ये चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जाएं और फिर एनआरओ जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन यह मामला मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और मरियम नवाज और मीर शकीलुर रहमान दोनों एक मरतबा फिर से कैसे रंगे हाथों पकड़े गए आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो मुबैना ऑडियो लीक का जो मामला सामने आया है, अगरचे जो जिन साहब की जानिब से ये ऑडियो रिलीज की गई है उनका माजी में ताल्लुक जो है वो जंग जियो ग्रुप के साथ रहा, लेकिन अब भी नून लीग के सोशल मीडिया सेल के साथ, मीर शकीलुर रहमान के साथ और मरियम नवाज के साथ उनकी उल्फत और मोहब्बत किसी तौर छुपी नहीं है। तभी जंग ग्रुप की खबर आपके सामने रखते हैं। उसकी हेडलाइन उन्होंने कुछ इस तरह से बनाई है कि साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो की सदाकत की तस्दीक। ये जंग और जियो ग्रुप ने खबर अपनी वेबसाइट पर शाया की कि साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो की सदाकत की तस्दीक, यानी इस हेडलाइन के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्दीक हो गई है, लेकिन अंदर अगर डिटेल पढ़े तो उसमें वो कहते हैं कि अमेरिकी कंपनी ने ये कह दिया और फलां ने ये कह दिया, जिसका भांडा जो है वो आज बज़ाहिर समा टीवी की जानिब से जो है वो फोड़ दिया गया है। और समा टीवी की इस वक्त अंसार अब्बासी भी और दीगर लोग भी जो है वो उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और समा टीवी ने क्या किया है इस ऑडियो के हवाले से इंकशाफ वो तो आप तक पहुंच चुका है, लेकिन हम आपको ये ऑडियो सुनाएंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि समा टीवी से ये पहले ये मामला कौन जो है वो सामने लेकर आया। डेफिनेटली उन साहब को भी, उस शख्स को भी इस बात का जो है वो क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली समा टीवी ने भी इसके ऊपर जो है वो मेहनत की और मजीद जो है वो उन्होंने इसको एक्सपोज किया। लेकिन पहले ये आगाज किसने किया वो मामला भी हर सूरत जो है वो आपके सामने हम जो है वो रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले जनाब आपको ये सुनाते हैं कि जो है वो समा टीवी के हवाले से क्या जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक नहीं किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक नहीं किया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। Let me be little blunt about it. जी बिल्कुल, ये जो 45 सेकंड का क्लिप है इसमें दो ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं। एक ऑडियो वो है जो फैक्ट फोकस की जानिब से रिलीज की गई है और दूसरी ऑडियो वो है कि 22 फरवरी 2018 की एक तकरीर है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, उससे किस तरह से जुमले निकाल के यहाँ पर जोड़े गए और उनको फिर एडिट किया गया इनकी मुख्तलिफ तकारीर को।
और 22 फरवरी के अलावा भी मुख्तलिफ जो उनकी तकरीरें हैं वो इस्तेमाल की गई। ताहम समा टीवी ने तो मुकम्मल तौर पर जो है वो इनको एक्सपोज किया। ये सारी चीज़ जो है वो उन्होंने एक जो है वो सिमेट्री के अंदर जो है वो बयान करके मुकम्मल सारा जो काम है कार्रवाई तो उन्होंने डाली। लेकिन हम आपको हैरान कुन तौर पर यह बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर कि इस काम का आगाज जो है वो किसने किया था, और सबसे पहले ये जो क्लिप है ये किसने ढूंढ निकाला और किसके ट्विटर हैंडल से ये क्लिप जो है वो शेयर हुआ, जिसके बाद फिर समा टीवी ने जो है वो इसके ऊपर मेहनत की और ये सारा मामला जो है वो आप तक पहुंचाया। तो डेफिनेटली उन साहब को भी जो है वो इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इमरान अफजल राजा जनाब इनका नाम है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। और इन्होंने कल तकरीबन 24 घंटे पहले सबसे पहले ये एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने अपने एक दोस्त @सनी का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मदद से उन्होंने ये सारा काम किया और ये क्लिप उन्होंने ढूंढ निकाला। वो पहले क्लिप हम आपके सामने रखते हैं और आपको हम ये बताते हैं कि किस तरह से सबसे पहले इसको इमरान अफजल राजा ने एक्सपोज किया। सुनिए। Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little not aggressive, be loud about it. कि unfortunately जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं वो गालिबन कुछ मन मर्जी और मंशा पे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो कुछ इदारे गए थे। जी बिल्कुल, ये क्लिप आपने सुना, तकरीबन 45 सेकंड का ये क्लिप है। इमरान अफजल राजा साहब ने सबसे पहले ये अपनी वाल पर शेयर किया और साथ उन्होंने ये लिखा भी और कहा भी कि अमरीकी फ्रांसिक रिपोर्ट तो जनाब आ गई है, लेकिन आप जरा देसी फ्रांसिक रिपोर्ट समझ लीजिए। जुमला उनका इस तरह था कि अमरीकी इदारे ने तो अपनी फ्रांसिक कर ली, अब जरा देसी फ्रांसिक भी कर लें। अभी तो ऑडियो का सिर्फ आगाज मिला है, इसे इख्तिताम तक भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और फेक ऑडियो एक्सपोज्ड फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब को इन्होंने ट्वीट किया और बाद में उन्होंने फिर गिला भी किया। शहबाज गिल ने जब समा टीवी की तारीफ की तो उन्होंने कहा जनाब इस काम का आगाज जो है वो हमने किया था, और इन्होंने साथ क्रेडिट दिया अपने दोस्त @सनी को कि उन्होंने इस हवाले से जो है वो उनकी मदद की। अब 3 सवाल है जनाब। ये ऑडियो आपको जो इमरान अफजल साहब ने शेयर की, इसकी ऑडियो जरा आपको कम सुनाई दे रही होगी, तो बिल्कुल इसकी ऑडियो कम थी और इसको फिर जो है वो समा ने जो है वो इसको बाकायदा ट्वीट किया। और फिर क्योंकि यहाँ पे डेट और बाकी सारी चीज़ें बता दी गई थी इमरान अफजल राजा और उनके दोस्त सनी की जानिब से, तो फिर डेफिनेटली क्योंकि टीवी चैनल के पास जो अपनी स्टॉक फुटेज होती है सारा रिकॉर्ड भी होता है, तो फिर समा ने डेफिनेटली उन रिपोर्टर ने भी, समा ने भी, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की और फिर मुकम्मल तरीके से जो है वो उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज ने, नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने, मरियम नवाज ने और मीर शकील उर रहमान ने और मीर शकील उर रहमान के कुछ जहनी गुलामों ने किस तरह से इस मामले को जो है वो अपने हक में ढालने की कोशिश की झूठ के जरिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मैं बात ये अक्सर कहता हूं कि आप लोगों ने दुनिया की किस आप बीती, किस जग बीती या किस कहानी के अंदर ये पढ़ा है कि आखिरी जो फतह है वो झूठ की होती है। जनाब हमने तो दुनिया की हर कहानी, दुनिया के हर फसाने, दुनिया की हर हकीकत से यही सीखा और पढ़ा है कि आखिरी फतह हमेशा और हमेशा हक की होती है और सच की होती है। तो फिर किस तरह से हो सकता है कि आप जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे एक झूठ के जरिए। इसलिए नवाज लीग, मरियम नवाज और उनके सोशल मीडिया सेल की जानिब से ये जो झूठ था, ये 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, इसकी उम्र 8 घंटे भी नहीं रही और कल तकरीबन 8 घंटे के अंदर ही इसको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज करके रख दिया गया था। बल्कि इसी से मदद लेकर इसी सॉफ्टवेयर की जिस तरह से उन्होंने काम किया, नवाज शरीफ की भी एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया सेल पर रिलीज कर दी गई थी, जो कल हमने आपके सामने पेश की कि अगर साकिब नसार की इस ऑडियो को सच मान लिया जाए तो फिर नवाज शरीफ को भी उस ऑडियो को आपको सच मानना होगा। तो इस तरह से एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार रहे मीर शकील उर रहमान और मरियम नवाज,
और रंगे हाथों पकड़े गए। और समय से पहले ये इस काम का आगाज किसने किया? इमरान अफजल राजा, उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनको हमने आपके सामने जो है उस वीडियो के अंदर पेश किया। और इसके साथ साथ एक और खबर आपके साथ शेयर की कि कैसे नए डीजीएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो नए सरबराह हैं, उन्होंने पहला छक्का मारा है और किस तरह से उन्होंने वाज़ेह और साफ पैगाम दे दिया उस दरमियानी जरिए को कि सिर्फ आइन और कानून पर अमल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।